डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम में हम हर चीज क्लियर करेंगे जो डायाफ्राम से कनेक्ट है। ठीक है, पहले हम देखते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम कौन सा मसल है? इंस्पायरेटरी मसल है, हवा को अंदर लेके आने वाला मसल है। और एक होता है एक्सपायरेटरी मसल, वो हम पहले कवर कर चुके हैं, और इंस्पायरेटरी भी मसल हम पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि डायाफ्राम के और भी बहुत ज्यादा फंक्शन है, तो इस वजह से मैंने डायाफ्राम को सेपरेट किया है। ठीक है, अब करते हैं डायाफ्राम की डेफिनेशन। डायाफ्राम लोकेटेड बिलो द लंग्स इज द मेजर रेस्पिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी मसल। ठीक है, रेस्पिरेटरी तो हो गया, रेस्पिरेटरी की टू टाइप है, एक्सपिरेटरी मसल, इंस्पिरेटरी मसल। क्योंकि ये डायाफ्राम इंस्पिरेटरी मसल है, तो इस वजह से डायाफ्राम इज मेजर रेस्पिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी मसल। ओके, आगे हम देखते हैं एसोफेजियल हिटस। हिटस कहते हैं वक्फे को, गैप को, सुराख को। ठीक है, एसोफेजियल, ये जो एसोफेगस का पाइप है ना, जो स्टमक के साथ अटैच होता है, ये आप डायग्राम चेक करें, ये क्या है? एसोफेगस है। ये क्या है? ऊपर से आ रहा है, डायाफ्राम में से पास होके क्या आ रहा है? एसोफेगस का पाइप। ठीक है, इसे कहते हैं एसोफेजियल हिटस, एओर्टिक हिटस। ये आप चेक करें, ऊपर दो लंग्स होते हैं, उनके दरमियान क्या होता है? हार्ट होता है। ये हार्ट का पाइप भी डायाफ्राम में से पास होता है, एक सुराख के थ्रू, एक होल होता है जिसके थ्रू ये पास होता है। एओर्टिक हिटस इसे कहते हैं। ये आप देखें ना, ये है डायाफ्राम, इसमें से पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है? एओर्टिक पाइप। ठीक है, इसे कहते हैं एओर्टिक हिटस। हिटस कहते हैं वक्फे तरह का एक होता है। ठीक है, होल सा होता है। नंबर थर्ड पे है केवल ओपनिंग। इसका दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ वेना कावा। इसका थर्ड नाम है इंफीरियर वेना कावा। जब हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है, उसके बाद उस ब्लड ने आना होता है इंफीरियर वेना कावा में। ये सबसे बड़ा पाइप है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पास कहां से होता है? ये बेसिकली पास होता है डायाफ्राम में से। डायाफ्राम में से ये जो होल आपको नजर आ रहा है, यहां से पास होगा और हार्ट में जाएगा। ओके, सुपीरियर वेना कावा जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, ब्रेन से ब्लड लेकर आता है हार्ट में, और फिर आगे हार्ट के डिफरेंट चैम्बर में से पास होके दोबारा फिल्टर होके दोबारा बॉडी में आता है। उससे पहले देखें, ये आप देखें, इंफीरियर वेना कावा लेके जा रही है हार्ट में। ये हार्ट चेक करें, सुपीरियर वेना कावा लेके जा रही है हार्ट में। ठीक है, ओके, डन। बाकी दो जो थी, एसोफेजियल हिटस, एओर्टिक हिटस, ये कहां से आ रही थी? ऊपर से नीचे आ रही थी, ये नीचे से ऊपर जा रही है। ओके, डन। अब हम डायफ्राम में ये चीजें पढ़ेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड लॉस पे फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन कैसे है, कैसे ये मूवमेंट परफॉर्म करता है। ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन में याद रखना है ये तीन पार्ट, ये ओरिजिन में याद रखना है, ओरिजिन है इसका। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से किस जगह से अटैच है एक दूसरे से। ठीक है, लंबर पार्ट, ये जो वर्टिब्रा है इसको कहते हैं लंबर पार्ट। कोस्टल पार्ट, ये जो आपकी रिब्स हैं इनको कहते हैं कोस्टल पार्ट। और स्टर्नल पार्ट, ये जो आपका जीफाइड प्रोसेस है, ये दो रिब्स के दरमियान वाला ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं स्टर्नल पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं लंबर पार्ट किस जगह से अटैच होता है और कैसे ये डायफ्राम के साथ अटैच होता है। ठीक है, लंबर पार्ट हमने बताया है वर्टिब्रा है। लंबर पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं वर्टिब्रा के बारे में आपको बताऊंगा। वर्टिब्रा क्या है? वर्टिब्रा बेसिकली कंसिस्ट है सर्विकल पर, थोरेसिस पर, लंबर पर, सैक्रम पर, कोक्सिस पर। ये जो सर्विकल है ना, C1 to C7, ये देखें ना वर्टिब्रा की C1 to C7 सर्विकल है। सर्विकल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। थोरेसिस T1 to T12 थोरेसिस है, थोरेसिस 12 है, सर्विकल 7 है। लंबर L1 to L5 5 है। सैक्रम कितनी है? 5 है। और कोक्सिस 5 है। सैक्रम और कोक्सिस लास्ट पे जाके फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लंबर पार्ट। लंबर पार्ट किसको कहते हैं? वर्टिब्रल बॉडी को। ये जो आपको वर्टिब्रा से लंबर पार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं राइट क्रूज। राइट क्रूज ये जो देख रहे हैं ना, ये है आपका डायफ्राम से ये जो निकल रहा है वाइट वाइट धागा, इसे कहते हैं राइट क्रूज। L1 to L4 तक है। ठीक है, लेफ्ट क्रूज पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे भी ये आप जो धागा दिखाई दे रहा है आपको, ये है लेफ्ट क्रूज। इसकी अटैचमेंट कहां से कहां तक है? इसकी L1 to L3 है लेफ्ट क्रूज की। ठीक है, और एक और आपको ये मसल नजर आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मसल आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है। ठीक है, ड्यूडेनम को ऊपर कवर करता है, ऊपर उठा के रखता है। ठीक है, सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, आगे हम लंबर पार्ट में एक और चीज देखते हैं, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। ये जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, ये L1 to L2 भी है और कोस्टल प्रोसेस ऑफ L1 भी है।
ठीक है। आगे आ जाता है लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट, ये जो आप देख रहे हैं आर्क्यूट लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट उसको कहते हैं जो मसल से बोन के साथ जो चीज अटैच होती है उसे कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। ये है कोस्टल प्रोसेस ऑफ L1 है और 12th रिब भी है इसकी, ओके। ये है लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। आगे आता है मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, ये कहाँ वाक़ है? हमने लेफ्ट क्रूज पढ़ा था, राइट क्रूज पढ़ा था, उसके दरमियान में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, ओके। आगे हम देखते हैं कोस्टल पार्ट के साथ डायफ्राम की अटैचमेंट। कोस्टल कहते हैं रिब्स को, ठीक है। ये आप देखें, ये हमारा डायफ्राम है, रिब्स के अंदर पड़ा हुआ है। 7th रिब्स से इसके स्टार्ट होते हैं, 7th रिब्स ये बाउंड्री है और 12th रिब्स पे जाके एंड होते हैं, ठीक है। ये कोस्टल पार्ट के साथ अटैच है। इसी तरह स्टर्नल पार्ट के साथ भी हमारा डायफ्राम अटैच है। ये आप देखें जीफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, ये जो स्टर्नम का जीफाइड प्रोसेस है ना, ये हमारा जो डायफ्राम मसल है ना, ये इसके साथ भी अटैचमेंट है। और इस तरह ये जो मसल हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे कैसे ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इंसर्शन, ओरिजिन कहते हैं आगाज को, इंसर्शन कहते हैं एंड को। ये जो आप डायफ्राम का वाइड पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है, इस जगह को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं नर्व सप्लाई, कैसे डायफ्राम को नर्व सप्लाई होती है। डायफ्राम को नर्व सप्लाई होती है राइट फ्रेनिक नर्व से और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से। ये आप देख लें C3, C4, C5, ये नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को, ओके डन। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है कि हम सांस को अंदर लेके आते हैं, और ये कैसे डायफ्राम मसल हेल्प करता है, क्योंकि ये मेन मसल है, सबसे ज़्यादा जो इंस्पिरेशन को हेल्प करता है अंदर सांस को लेने में। नंबर 1, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। सेंट्रल टेंडनस पार्ट हमने देखा था, ये आप डायफ्राम एक दफ़ा फिर देख ले, ये डायफ्राम है, ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडनस पार्ट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। ये जो वाइट वाइट और मस्कुलर पार्ट, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना डायफ्राम का, इसे कहते हैं मस्कुलर पार्ट, ठीक है। व्हेन द मसल फाइबर कंट्रैक्ट, ये जो मसल आपको कह रहा है, इसी को फाइबर, ये धागे धागे ये मसल के रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, इसके कहते हैं मसल फाइबर, ठीक है। व्हेन द मसल फाइबर कंट्रैक्ट, सिकुड़ता है, दे पुल द सेंट्रल टेंडनस पार्ट डाउन, ये जो आप वाइट पार्ट है डाउन करता है। जैसे ही मसल, ये जो रेड मसल है ये कंट्रैक्ट होता है, ये जो वाइट पार्ट है ये डाउन होता है। विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये क्या करेगा? जैसे ही नीचे जाएगा तो ये रिब्स को एक्सपेंड करेगा, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड डिक्रीज द प्रेशर, ये जो प्रेशर है डिक्रीज होगा लंग्स का, ये जो आप देख रहे हैं लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या होगा? रिब्स का जो इनसाइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ये आप देख लें, प्रेशर क्या हुआ है? डाउन हो गया। प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज। सो डायफ्राम इज मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन, वी कैन नॉट लिव विदाउट हिम। और इस तरह हम ये जो डायफ्राम, जैसे ही इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हम सांस अंदर ले सकेंगे, ठीक है। डायफ्राम जो है ना बेसिकली ये मसल है, इसको एक ही मसल है, और ये वाइट जो है इसे टेंडनस पार्ट कहते हैं, रेड को मस्कुलर पार्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है डायफ्राम ही, ठीक है। ड्रॉज डाउन सेंट्रल टेंडनस, ये जो ड्रॉज का मतलब है खींचते हैं नीचे की तरफ। इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन टूलो आर्ज ऑफ थोरेसिक्स, ये जो थोरेसिक एज है इसका वर्टिकल क्या करता है? डायमेंशन टूलो आर्ज ऊपर नीचे, इस तरह हम सांस अंदर ले सकते हैं। जैसे ये हम सांस लेते हैं, डायफ्राम जो मसल है ये नीचे की तरफ आता है, ये जो मस्कुलर पार्ट है ये रिब्स की तरफ जाता है, रिब्स का साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा लंग्स के अंदर जो हवा है वो ज़्यादा आती है, लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, लंग्स का क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और इस तरह हम सांस ले सकते हैं, ओके डन। ये आप देख लें सारा प्रोसेस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम मसल क्या करता है? डाउन जाता है, और जो हमारी रिब्स होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं वर्टिकली, इस तरह हम इंस्पिरेशन करते हैं, ओके डन। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना पाइप, इसे कहते हैं एओर्टा। ये ब्लड लेके आ रहा है कहाँ से? हार्ट से। हार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है, डायफ्राम में से पास होता है और नीचे बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई गया है ना, ये है इन्फीरियर वेना कावा। ये डीऑक्सीजनेटेड जो एओर्टा ने सप्लाई कर दिया था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कावा में, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा के साथ
लीवर से आएगा, स्प्लीन से आएगा, इसमें ड्रेन होगा। किसमें? ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई गई है क्या चीज़ है? ये है इंफीरियर वेना कावा। ये आप देखिए, आप लीवर में से पास हो रहा है, इसके ऊपर डायाफ्राम है। हमारा मेन टॉपिक था डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम में से पास होता है, ठीक है, और फिर जाके इंफीरियर वेना कावा हार्ट में ड्रेन होती है, ठीक है। मतलब कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड, और वहाँ से फिर लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये जो इंफीरियर वेना कावा है, एसोफेगस है, ओर्टा है, ये किस वर्टिब्रा से डायाफ्राम में से पास होते हैं? ये जो है इंफीरियर वेना कावा, ये T8 से पास होता है, और राइट फ्रेनिक नर्व भी। ये जो T10 है, यहां से एसोफेगस पास होता है और वेगस नर्व होती है, ठीक है। और ये जो T12 है, यहां से एओर्टा पास होता है और थोरेसिक डक्ट पास होती है, ठीक है। डन। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाए फिर भी कमेंट्स करें। डन करें।